हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फेलियर इन रिजिड पेमेंट के ऊपर कि रिजिड पेमेंट के अंदर किस किस तरीके से फेलियर आते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट हम स्पेसिफिकली कुछ टाइप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि वार्पिंग क्रैक्स, दूसरा होता है आपका श्रिंकेज, क्रैक्स, तीसरा होता है आपका स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट्स या फिर स्पेलिंग ऑफ जॉइंट्स बोल सकते हैं आप इसे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। इसके बाद होता है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, होता है मड पंपिंग। देखिए, तो ये कुछ 5 टाइप्स हैं आपके जो कि फेलियर्स होते हैं रिजिड पेमेंट के अंदर। एक वार्पिंग क्रैक हो गया, श्रिंकेज क्रैक हो गया, स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट, स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट और मड पंपिंग। अगर मैं वार्पिंग क्रैक्स की बात करूं तो अगर मेरे जॉइंट्स अगर वेल डिजाइन नहीं है तो वार्पिंग ऑफ स्लैब्स एट एजेस की संभावना हो सकती है। ये बेसिकली जब स्ट्रेसेस का एक्सेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं जिसके कारण स्लैब्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एजेस में, जो कि इरेगुलर पैटर्न्स में होते हैं। बेसिकली स्ट्रेसेस के कारण होता है ये वार्पिंग क्रैक। ठीक है, अब वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब स्ट्रेसेस की बात करेंगे। मगर इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, है ना, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो। और साथ ही साथ अगर हम प्रॉपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब जॉइंट्स में, तो कहीं ना कहीं ये वार्पिंग क्रैक्स रुक सकते हैं, है ना। जनरली हम हिंज जॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वार्पिंग स्ट्रेसेस आपकी स्लैब्स के अंदर ना हो, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। अगर मैं बात करूं श्रिंकेज क्रैक्स की, तो श्रिंकेज क्रैक्स तभी डेवलप होता है जब प्रॉपरली उसकी क्योरिंग ऑपरेशन ना हो। कंस्ट्रक्शन के बाद अगर क्योरिंग ना हो तो वहां पे श्रिंकेज क्रैक्स हो सकते हैं। स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी प्री फॉर्म्ड फिलर मटेरियल फिल हो जाते हैं पहले ही कास्टिंग के टाइप में पेमेंट के स्लैब के अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है वो ऐसी हो जाती है कि मतलब वो उतने में तो वो मटेरियल कंबाइन नहीं है सीमेंट कंक्रीट, तो लोड आने के कारण कहीं ना कहीं वो सबसे पहले कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उसको आप क्या बोलते हो? स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट्स बोलते हो। उसके बाद क्या आता है आपका स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट की बात होती है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी मिक्स की डिफिशियंसी या फिर किसी अलग टाइप का मिक्स का प्रेजेंस हो। तो यहाँ पे बेसिकली सीमेंट कंक्रीट के मिक्सेस के बारे में बात हो रही है और इसी के डिटोरिएशन के बारे में बात होती है। और उसके बाद मड पंपिंग, जब सॉइल स्लरी इजेक्ट आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल आती स्लैब के, तो उससे आप क्या बोलते हो? मड पंपिंग बोलते हो। इसके भी बहुत सारे खैर फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि स्लैब स्लैब के डिफ्लेक्शन का एक्सटेंशन हो जाए, या फिर सबग्रेड में जो सॉइल है उस अलग अलग टाइप की हो, या फिर वहां पे जो फ्री वाटर है उस फ्री वाटर का अमाउंट क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं रिजिड पेवमेंट के फेलियर के कॉज हैं, और आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए और हरदम याद होनी चाहिए कि कौन सा किस कारण से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।